अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज क्या बन रहा है जी? आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ बीफ प्याज के साथ। हरा प्याज भी है, रेगुलर प्याज भी है, ठीक है। इसको आपने मैरिनेट करना है थोड़ी देर के लिए और फिर आप इसको पका के एक बोल में निकाल देंगे। उसके बाद फिर आप उसमें प्याज वगैरह डाल के, अदरक लहसुन डाल के नेक्स्ट स्टेप हम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ तो मेरे पास बीफ अंडर कट के थिन स्लाइसेस हैं, इस तरह के स्लाइसेस हैं, देखें बिल्कुल अंडर कट होना चाहिए। सही वाला अंडर कट होगा तो ये जल्दी से गल भी जाएगा, जल्दी से पक भी जाएगा। और अगर आपने गलती से या आपके बुचर ने आपको गलती से कोई और पीस दे दिया है, गोश्त का अंडर कट नहीं है, तो फिर उसको टाइम लग जाएगा। चाहिए चाइनीज़ खानों में इसी तरह का अंडर कट का पूरा टुकड़ा मैं ले लेती हूँ, उसको पतले पतले स्लाइसेस में कटवा लेती हूँ। सो ये है, आप इसको चावल के साथ सर्व करें, इसको आप सर्व करें विथ नूडल्स, वॉट एवर यू लाइक। अच्छा, दूसरी रेसिपी हमारी आज क्या है? दूसरी रेसिपी आज हमारी चॉको बार्स हैं, जैसे वनीला आइसक्रीम के साथ ऊपर कोटेड विथ चॉकलेट। अब इसमें कोई बनाना तो है ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या किया है। इस तरह के आपको पेपर कप्स मिल जाते हैं मार्केट में। ये पेपर कप को हमने भर दिया है पूरा आइसक्रीम के साथ। प्लेन वनीला आइसक्रीम है और इसके अंदर एक स्टिक लगा दी है। ये आपको मिल जाता है, मैंने ये एम्प्रेस मार्केट से लिया है। स्टिक्स मिल जाती हैं आपको, ठीक है। अब इसमें कुछ दिखाना तो था नहीं। आई ऑल्सो हैड अ मोल्ड, इस तरह के मोल्ड भी मिलते हैं, ये मोल्ड भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बना के फ्रीज कर दिया है। अगर ये फ्रोज़न नहीं होता तो कैसे ये निकलता, ठीक है। फिर इसका शेप इस तरह का निकलेगा। ये मैंने रख दिया था क्लिंग लगा के, ताकि फ्रीज़र में कोई भी स्मेल कुछ और चीज़ की इसमें ना जाए। इसको हमने बस डिप कर देना है। यहाँ वाइट चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, नट्स हैं, स्प्रिंकल्स हैं। तो आप वाइट या डार्क चॉकलेट को पिघला के इस ग्लास में डाल देंगे और फिर वो पूरा चॉकबार जो है ऐसे करके आप निकालेंगे, तो वो उसके ऊपर फिर ये नट्स भी डाल सकते हैं। तो ये आपको पता है फिर क्या बन गया। सही है ना? घर में बनाइए, बहुत ही आसान है। वनीला आइसक्रीम मैंने आपको बनाना सिखाया है, कोई मुश्किल है ही नहीं काम आइसक्रीम बनाना। हाँ, अगर आपको उसको चूल्हे पे पकाना है, अंडे के साथ बनाना है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मैं अंडों के बगैर वाले आइसक्रीम्स बनाती हूँ। मैंने पिछले साल या उससे पिछले साल मैंने आइसक्रीम का पूरा शो भी किया था। बहुत सारे डिफरेंट मैंने आप लोगों को फ्लेवर्स सिखाए हैं। सो अगर आपको वो अच्छा लगा हो तो वो फॉलो करिएगा। सबसे पहले मैं लूँगी सोया सॉस, ठीक है। यहाँ बीफ में हमने डालना है सोया सॉस। फिर इसमें हम डालेंगे ऑयस्टर सॉस और होइजन सॉस। ये भी काले काले ही तीनों सॉसेज हैं। इसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती है, सोया सॉस थोड़ा पतला है। ये आपको सारे सॉसेज मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। नहीं डालना है तो सिर्फ सोया सॉस के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका अलग सा एक मज़ेदार सा टेस्ट है, ठीक है। और सही ऑथेंटिक चाइनीज़ खानों में ये आपको सॉसेस का ही सारा कमाल होता है। और कम टाइम पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना है आपने अंडरकट को, वरना वो हार्ड हो जाएगा। इसको आप मैरिनेट करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, यू हर्ड राइट, चीनी डालेंगे, ठीक है। टेरियाकी सॉस भी बनाते हैं जब हम, तो उसमें हम चीनी डालते हैं, ब्राउन शुगर डालते हैं, इससे बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। मैं इसमें नमक अभी नहीं डालूंगी, चख के डालेंगे इफ़ वी नीड। ये तीनों सॉसेस काफ़ी सॉल्टी होते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। और क्या था? हाँ, काली मिर्चें भी तो थी। कितनी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं ऑयल में भी इनके पास। आसान रेसिपी है, ट्राई करिएगा। इसमें आप एंड में ब्रोकली डाल सकते हैं, हरे प्याज डाल सकते हैं, मक्कई डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, बेबी कॉर्न डाल सकते हैं, मशरूम्स डाल सकते हैं। रेगुलर वाले बटन मशरूम्स वाइट वाले वो भी डाल सकते हैं, टेस्ट आता है। ड्राई वाले मशरूम्स मिलते हैं आपको मार्केट में। आप सोचेंगे कैसे हम यूज़ करें। 3-4 लीजिएगा, उसको गर्म पानी में भिगो के 1 घंटा रख दीजिएगा। फिर उसको पतले पतले बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में काटिएगा, जैसे अंडरकट कटा है वैसे। और फिर उसको आप जब वो पूरे नरम हो जाएंगे, फिर आप उसमें डालिए। उसका लिक्विड भी डाल दीजिएगा जिस पानी में आपने उसको सोक किया है। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है उसका, मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहले आपने इसमें बीफ डाल दिया, चीनी थी, काली मिर्चें थी इटालिया की, होइजन सॉस, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, सही है। और एक लेयर में जितना हो सके फ्लैट पैन में आपने इसको डाल दिया। ये थोड़ा सॉटे भी हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इसको निकाल देंगे एक साफ बोल में, और फिर प्याज और अदरक लहसुन को अच्छी तरह हम भूनेंगे, ठीक है।
चीनी का भी काम ख़त्म हो गया है। ये यहाँ अब मेरी चीज़ें हैं और हाँ, इसमें हम डालेंगे स्टॉक। सो वी आर गोइंग टू यूज़ चिकन पाउडर या चिकन स्टॉक क्यूब, जो भी आपको इटालिया का यूज़ करना है, ये फिर हम बाद में डालेंगे। इसमें से खुशबू सॉसेस की आ रही है। आज मेरा अवन बंद है, आज मैं कोई बेकिंग नहीं कर रही हूँ, बस मीठा तो हम हमेशा बनाते ही हैं, तो वो हम बनाएंगे आज हमारा चॉक पास। मेरे पास ये मोल भी पड़ा था, मैंने सोचा आसान तरीन और बिफोर विंटर कम्स, बिकॉज यहाँ तो कराची में तो विंटर आई थिंक नवंबर की एंड में ही थोड़ी सी आएगी, हल्की फुल्की, एक आध दिसंबर जनवरी में, ज़्यादा तो यहाँ होती ही नहीं है सर्दी। चॉक पार इज़ ऑलवेज वेलकम, है ना। मुल्क भर से नए शेफ्स नए तरीके के साथ, नए तड़कों के साथ, और होगा जायकों का ज़बरदस्त मुकाबला। तो देखते हैं कौन जीतता है और कौन बनता है इस दफ़ा मास्टर शेफ़, कौन पहनता है मास्टर शेफ़ का ताज। दिलकश प्रेजेंटेशन, नए जायके, बेमिसाल पकवानों का सफ़र आप भी देख सकते हैं हम टीवी पे और मसाला टीवी पे। 31 अक्टूबर से रात 9 बजे हम टीवी पे, और 1 नवंबर सैटरडे से शाम 7 बजे मसाला टीवी पे। चलिए ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया, और हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक लेके वापस आते हैं और फिर मज़ीद काम करते हैं। सो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए। चाइनीज बीफ विद अनियन अज्जा, अंडरकट बीफ बारीक स्लाइस आधा किलो, तेल 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, पिसा लहसुन 2 चवे, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, हुइजन सॉस 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, बीफ स्टॉक 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी प्याज 2 अदद, चावल सर्विंग के लिए। जी वेलकम बैक। ओके सुनाओ, इसको हम निकाल देंगे, ये हाफ डन है, ठीक है। अभी इसी पैन में और थोड़ा ऑलिव पॉमेस ऑयल इटालिया का, और फिर इसको हम, प्याज है यहाँ इस तरह स्लाइस कर दी है, थोड़ा ज़रा मोटा मोटा, इसको हम अच्छी तरह सौटे करेंगे। इसमें फिर हम फ्रेश अदरक और लहसुन यहाँ चॉप करके रखा है वो डालेंगे, और फिर ये बीफ दोबारा इसके अंदर जाएगा। इसमें फिर हम स्टॉक के लिए ये क्यूब डालेंगे, आधा मैं सोच रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने तीनों सॉसेस जो डाले हैं ना, वो ज़रा थोड़े ज़्यादा ही नमकीन हैं, ठीक है। सो ये बहुत खारा हो जाएगा, सो वील जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ दिस। लेकिन पहले हम प्याज को बहुत अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। ज़किया है बहावल नगर से हमारी रेगुलर कॉलर। जी हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब आप मैं ठीक ठाक? जी थैंक यू सो मच जी, फरमाइए। बस माशाल्लाह आपका ड्रेस बहुत प्यारा है, मुझे इस तरह के कपड़े बहुत पसंद हैं जो आपके अच्छे लगे माशाल्लाह। आपकी कुकिंग तो हमेशा अच्छी होती है। मैं ये बात कही थी कि आपका एक मैंने ऐड देखा है, साथ के साथ आप आई थी इस मसाला चैनल पे, तो उधर आपका चश्मा ही लगा हुआ है, वैसे क्यों लगा हुआ है आपको चश्मा? क्या लगा हुआ है? चश्मा नहीं लगा हुआ है। हाँ हाँ, उधर ही लगा हुआ ना साथ। हाँ तो ये आपका एक देखिए, अगर अभी दोनों कुकिंग, बहुत प्यारे लग रहे हो उसमें आप दोनों। अगर मैं कुकिंग के दौरान चश्मा नहीं पहनूंगी तो चीनी की जगह नमक चला जाएगा, फिर क्या करेंगे? अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। चलें माशाल्लाह, खुशबू बहुत अच्छा है। अंडर का बीफ से क्या क्या बनता है जी भाई? हमारे तो भू साथ गोश्त लेके आते, कभी बोंग का लेके आ देते, कभी कहीं का, बस मैं तो बस पका देती हूँ। मुझे नहीं पता अंडर का किसे कहते, तो मुझे किसी भी गोश्त का नहीं पता। अच्छा ठीक है, ओके हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ओके थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, हाँ प्रोमोज वगैरह में या कहीं कुछ बनाना हो इस तरह का कुछ, तो मैं चश्मा निकाल देती हूँ, उसमें कुकिंग तो नहीं है ना। अब इस वक्त तो फिर मैं चश्मा निकाल दूँ तो फिर क्या बनाऊँगी, मुझे बताएं। जो बचपन से पहन रही हूँ चश्मा, पढ़ने का बहुत शौक था ना, पूरा दिन किताबें लेके फिरती थी। उस वक्त हम जब छोटे थे तो देयर वाज नो फोन एंड कंप्यूटर एंड मोबाइल, बाहर खेलते थे, घर में कोई बैठता भी नहीं था, राइट, और किताबें पढ़ते थे पूरा टाइम, वीडियो गेम्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अब हम कोई 1800 के तो नहीं हैं, मगर फिर भी इसी सेंचुरी के हैं, बट स्टिल व्हाट टू डू।
आजकल के बच्चे नहीं ये रियलाइज़ करते। फ़ोन नहीं हो और नेट नहीं चले तो ओ अल्लाह मियाँ क्या हो जाता है, घर में हंगामा हो जाता है ना। अच्छा जी, हमने सबसे पहले यहाँ ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया था इटालिया का, उसमें हमने मोटी थिकली स्लाइस प्याज को सौटे कर दिया था। उसमें फिर मैंने अदरक और लहसुन चॉप करके डाला है। कुछ चीज़ों में आप पेस्ट नहीं डाल सकते हैं, सो दैट इज़ वाई ताज़ा ताज़ा मुंह में इस तरह आना चाहिए। ये हो गया जनाब। अब इसमें मैं थोड़ा सा जस्ट अबाउट से क्वार्टर जितना ये चिकन स्टॉक क्यूब डालूंगी इटालिया का, ठीक है। फिर दूसरा बचा के संभाल के रख देते हैं, इसको फ्रिज में रख दिया करें, सही रहता है। और ये जो हमने बीफ पकाया था ना, इसको मैं दोबारा इसमें डाल देती हूँ। अंडरकट बीफ, इसको किसमें पकाया था मैंने, तब ब्राउन ब्राउन अच्छा कलर इसका आ गया है। ये मैंने डाला था हॉइजन सॉस, ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस, ठीक है। बिकॉज इसमें ग्रेवी चाहिए हमें टू हैव विथ राइस। अच्छा, इटालिया का हम यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लावर। अब इस बोल में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा, इसको फिर हम थोड़े से पानी के साथ घोलते हैं हमेशा। और फिर हम एंड में डालेंगे हरा प्याज जाएगा। दैट्स इट। कितना आसान था ना। एक और कॉलर हैं जी। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जनक जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं, फरमाइए। अल्लाह का शुक्र, बहुत ही। आप अच्छे टाइम पे आती हैं, अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना सिखाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहिए हमारा शो और रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। चली गई। ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, चलिए अब हमने थिकन करना है कॉर्नफ्लावर और पानी के साथ। बीफ की डिश इतनी जल्दी कैसे हो गई? तो जी हो गई। बीफ को आपको, अंडरकट बीफ को आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, ठीक है। प्लीज़ ये याद रखिएगा, ज़्यादा पकाएंगे ना तो ये रबड़ हो जाएगा, रबड़। इसमें आपने हरा प्याज डाला, थोड़ा सा बचा देंगे फॉर द टॉप। पानी और कॉर्नफ्लावर मिक्स करके हमने ये डाल दिया, इसका स्लरी बना के। बस फिर इसको आपने कोट करना है। ज़्यादा कॉर्नफ्लावर डाल के फिर एकदम वो गाढ़ा हो जाता है, वो भी मुझे नहीं पसंद, ठीक है। सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कॉर्नफ्लावर, थोड़ी सी आंच हल्की कर देते हैं और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। सबसे पहले हमने बीफ के अंडरकट के स्ट्रिप्स को सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और हॉइजिन सॉस के साथ, थोड़ी सी चीनी के साथ और काली मिर्च मैरिनेट करके रख दिया। फिर 1 चमचा जितना हमने ऑलिव पॉमेस ऑयल उसको हीट किया। ये बीफ को मैरिनेट किया हुआ बीफ को 2-3 मिनट पका के थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने साइड में निकाल दिया एक बोल में। फिर उसी पतीली में मैंने थोड़ा सा तेल और लिया, इटालिया का ऑलिव पॉमेस ऑयल। उसमें हमने एक प्याज मोटी मोटी कटी हुई है वो डाल दी और अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ आपने डाल दिया। फ्रेश यूज़ करिएगा, ठीक है जी। ये हो गया और उसके बाद फिर हमने वो बीफ को दोबारा उसमें डाल दिया। थोड़ा स्टॉक क्यूब डाला है हमने, चिकन स्टॉक क्यूब क्वार्टर जितना या आधा जितना। चखिएगा इसको, प्लीज़ याद रखिएगा, ये सारे सॉसेस बहुत सॉल्टी होते हैं, फिर एकदम बीपी हाई हो जाएगा वरना आपका। और फिर इसमें हमने हरा प्याज डाल दिया और इटालिया का कॉर्नफ्लावर पानी में घोल के डाल दिया है और ये हो गया है। और इसका हमने चूल्हा भी बंद कर दिया है। देखें ये इस तरह का कोट होना चाहिए, ठीक है। ये देखें थोड़ा सी ग्रेवी तो इसमें हम रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है जी। और प्याज मोटी मोटी काटिएगा ताकि इस तरह नज़र आए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से आएंगे, ज़रा क्लीन अप करेंगे और मज़ीद आपसे बातें करेंगे। फिर चौक बार भी हमने बनाना है, सो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। चाइनीज बीफ विद अनियन अज्जा, अंडरकट बीफ बारीक स्लाइस आधा किलो, तेल 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, पिसा लहसुन 2 चवे, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, व्हिजन सॉस 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, बीफ स्टॉक 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी प्याज 2 अदद। चावल सर्विंग के लिए। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज और यहाँ हमने चावल का बोल बना के, बॉयल चावल कर दीजिएगा या एग फ्राइड राइस हो या नूडल्स हो, तो जो बोल जिसमें आपने चावलों को रखना है, प्लेट पे ओवरटर्न करना है ना,
तो उसको आपने हल्का सा ग्रीस करना है, फिर चावलों को अंदर अच्छी तरह प्रेस कर दीजिएगा और फिर आप जब इसको उठाएंगे ना तो ये चावल का इस तरह का बोल बन जाएगा। ओके, और नीचे हमने हरा प्याज थोड़ा सा रख दिया था फॉर द नाइस कलर, और ये हो गया है। इसको हम निकालते हैं। मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हैं? अच्छा, शगुफ्ता हैं जी। हेलो 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 मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी ठीक मैम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, आपके सामने, फरमाइए। जी मैम, हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं और रेसिपी भी ट्राई करते हैं। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच। इसी तरह देखते रहिए, रेसिपी ट्राई करिए, फीडबैक दीजिए। मैम अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। हमने आप लोगों से ना बहुत कुछ सीखा है और बहुत सीख भी रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपके लिए ही हम हाजिर हैं यहाँ। मैम आप माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही हैं और ड्रेस भी अच्छा पहना हुआ है। अरे वाह, तो फिर आज तो 10 किलो खून बढ़ जाएगा, इतनी सारी तारीफ। आप Thank बहुत you. अच्छी हैं और हमें बहुत शौक होता है कि हम आपके शो का ना इंतजार करते हैं। बड़ा शौक होता है देखने का शो, तो आपको देखने का भी बड़ा शौक होता है कि आप लाइव आए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए, रेसिपीज ट्राई करते रहिए, फीडबैक देते रहिए, ठीक है? मैम आप वो जिंगर बर्गर बनाना अगर बता दें। ओके, ठीक है। बहुत दफा जिंगर बर्गर। क्रिस्पी बर्गर के नाम से मैंने, क्रंची क्रिस्पी चिकन बर्गर के नाम से मैंने सिखाया है, तो वो देख लीजिएगा अगर नेट पे अगर आप हो तो। जी जी बस तो उस पे देख लीजिएगा, नाम तो वो नहीं यूज कर सकते ना हम, तो हमने अपने नाम दिए हुए होते हैं, है ना? जी जी मैम, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप इसी तरह मुस्कुराती रहें और ज्यादा अल्लाह ताला आपको, आप आगे बढ़ें, अल्लाह ताला और आपको दे, आप तरक्की करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। चलिए अब ओके जी, अल्लाह हाफिज। बस अब ये हो गया, लेट्स नॉट ओवर क्राउडेड। और ये आपने थोड़े थोड़े इधर उधर हरे प्याज के पत्ते भी डाल दिए, और ये हमारी पहली डिश आज की कंप्लीट। सो विल पुट दिस हियर, तो आप देख सकते हैं, ठीक है जी, ये हो गया है। अब मुझे कुछ भी और नहीं करना है, ऑल आई नीड टू डू इज़ चॉकलेट मुझे पिघलानी है। अब चॉकलेट पिघलाना हमेशा एक आई कीप रिपीटिंग दिस, लेकिन लोग मिस्टेक कर देते हैं। देखिए, मैंने चॉकलेट को चॉप करके 1 मिनट के लिए रखा था मेल्ट करने माइक्रो में। अब देखें, ये आपने देखा, ये बिल्कुल चॉकलेट अपना शेप बरकरार रखती है, ये इसका शेप चेंज नहीं हुआ है। सो अब आप क्या करोगे कि आप अगर इसमें स्पैचुला चलाओगे ना, तो ये देखें, ये पिघली हुई है, पूरी पिघल गई है ये, ठीक है, पूरी पिघली हुई चॉकलेट है ये। अब ये बहुत गर्म है अभी फ़िलहाल, तो इसमें हम ठंडा ठंडा चॉकबार नहीं डाल सकते हैं। वो चॉकबार दरअसल निकालते वक्त हमारे मोल्ड से टूट भी गया है, तो दोबारा मैंने रख दिया है फ्रीज़र में। अब क्या करूँ ना मैं। सो वाइट चॉकलेट है, स्प्रिंकल्स हैं हमारे पास यहाँ, नट्स हैं, मैंने तो बादाम चॉप कर दिए हैं। मुझे बहुत बादाम वाले आइसक्रीम्स पसंद हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो सिर्फ आप चॉकलेट में डिप करिएगा, मैं बादाम और चॉकलेट में डिप करूँगी, ठीक है? तो वो बन गया, जो आप बहुत महंगा 500 रुपए का एक चॉकबार खा लेते हैं, तो घर में बनाइए। आइसक्रीम तो बनाना मैंने आपको सिखाया है, हर फ्लेवर का आइसक्रीम मैंने आपको बनाना सिखाया है। और नहीं अगर बनाना है तो बाज़ार से वैनिला आइसक्रीम ला के सेट कर दीजिएगा। ऐसे मोल्ड्स नहीं हैं चॉकबार के, तो पेपर कप्स में सेट कर दीजिएगा और फिर उसको कैंची से काट लीजिएगा, फिर आप उसको इजीली डिप कर सकते हैं। ये ग्लास आप सोच रहे हैं मैंने क्यों रखा है, इसमें हम चॉकलेट पोर करेंगे और उसमें हम वो चॉकबार डाल के ऐसे करके निकाल देंगे, पूरा कोट हो जाएगा। दैट्स इट। एक शाल हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक, आपके सामने, फरमाइए। और मैं आपका शो डेली देखती हूँ, जब भी थर्सडे फ्राइडे आता है लाइव, और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी रेसिपीज भी ट्राई करती हूँ, आपकी बेकिंग, आपकी कुकिंग, हर चीज़ बहुत मज़े की होती है। बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहिएगा। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो अब हम ब्रेक ले लें। ओके जी, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो और मज़ीद वेट करेंगे कि आप लोग हमें कॉल करें, बिकॉज आज तो गिफ्ट भी हम दे रहे हैं और टाइम भी आज है बाकी काफ़ी हमारे शो पे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। चॉक बार्स, अज्जा, वनीला आइसक्रीम हस्बे ज़रूरत, चॉप डार्क चॉकलेट 1 कप, टॉपिंग के लिए क्रश्ड नट्स हस्बे ज़रूरत, स्प्रिंकल्स हस्बे ज़रूरत, वाइट चॉकलेट हस्बे ज़रूरत, क्रश्ड कैंडी पीसेस हस्बे ज़रूरत।
जी वेलकम बैक। यहाँ आपने जल्दी जल्दी काम करना है बिकॉज देखें हमारी चॉकलेट बिल्कुल, हमारी आइसक्रीम बिल्कुल पिघल चुकी है, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अब क्या करूँ मैंने ये जो यहाँ रखा था ना, इसको हमने, इसके अंदर हमने चॉकलेट डाल दी है, इसके अंदर हम ये नट्स डाल देते हैं और आपने चम्मच से इसको मिक्स कर देना है। और हम ट्राई करते हैं कि आपको जल्दी से ये डिप करके दिखाऊं मैं। ये डिप करें और निकालें। उप्स 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 उप्स। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। ये नहीं हो रहा है, इसको मैं, इसका कोई जुगाड़ लगाते हैं। इसके ऊपर मैं डायरेक्ट ही चॉकलेट डाल देती हूँ और फिर इसको हम स्प्रेड कर देते हैं और ये बिल्कुल जाते ही ना एक मैजिक शेल की तरह इसके ऊपर जम जाएगा। इसलिए मैंने बर्फ़ के बोल में इसको रखा है बिकॉज और तो मेरे से ये हो नहीं रहा है अभी। आइसक्रीम जो है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह जमी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो गलतियां हैं ना वो हम अभी छुपाएंगे उसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल के। मैं तो आपको सही बता रही हूँ कि ऐसे अगर हो जाए आपसे भी कोई गलती या आइसक्रीम पिघल जाए तो आप इसके ऊपर थोड़े से नट्स डाल दें, या आप, मेरे पास यहाँ है ना चॉकलेट, ये देखें ये वाली नट्स वाली है, इसके ऊपर आप ऐसे करके इसको कोट करें, इसको अच्छी तरह इसका मेकअप करें ताकि, तो जब आप खाएंगे तो बहुत मज़े का होगा, लेकिन देखने में ज़रा बेचारा अगली हो गया है मेरा चॉकबार। क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ कह रहे हैं, आवाज़ ही नहीं आ रही। कुछ बोल रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। अब इसको हम छुपाएंगे, इसको खूबसूरत बनाएंगे, इसका मेकअप करेंगे ज़रा बादाम के साथ और स्प्रिंकल्स के साथ। फिर इसको मैं दोबारा फ्रीज़र में रखना चाह रही हूँ। क्या करूँ मैं? ये देखें ये वाला तो हमारा सेट हो गया है। एट अ लॉस, मेरी जो स्टिक है ना वो बाहर आ गई है और मेरे आइसक्रीम बेचारा ऐसे हो गया है। अब क्या करूँ मैं? कुछ तो करना है हमने, ऐसे तो हम नहीं छोड़ेंगे इसको। आई एम द पर्सन हु विल नॉट गिव अप ना, वो वाली बात है। सो अब कुछ तो करेंगे इसका। इसके हम छोटे छोटे आइसक्रीम बाइट बना देते हैं, आइसक्रीम बाइट्स। देखिए नाम भी मैंने सोच लिया है, गलती करो फिर नाम भी नया बना दो। कैसा है आइडिया? अब इसके ऊपर ना आप चॉकलेट स्प्रेड कर दो और आप इसको खा लो। वेल नहीं, फिर बात कैसे करूंगी, मुंह में आइसक्रीम चला जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं ताकि ज़रा थोड़ा सा, तो ये देखें इसका शेल पूरा बिल्कुल इसका शेल बन जाता है, जैसे चॉकबार का होता है ना वैसे ही इसका शेल बन जाता है। लेकिन अभी ये मुझे बहुत तंग कर रहा है। इसको आप निकालें ज़रा, इसके ऊपर लगाएं पूरी चॉकलेट, पिघली हुई है, गरम चॉकलेट है, तो जाते ही आइसक्रीम पे ये सेट हो जाएगी। हाँ, लॉट्स ऑफ मेस, लॉट्स ऑफ टेंशन, लाइव शो, एनीथिंग कैन हैपन, है ना। और अब क्या करें? रेसिपी रिकैप पे चलते हैं, चलिए। चाइनीज बीफ विद अनियन, अज्जा, अंडरकट बीफ बारीक स्लाइस आधा किलो, तेल 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, पिसा लहसुन 2 चवे, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, व्हिजन सॉस 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, बीफ स्टॉक 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी प्याज 2 अदद, चावल सर्विंग के लिए। तरकीब: एक बोल में अंडरकट बीफ, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, व्हिजन सॉस, चीनी और पिसी काली मिर्च अच्छी तरह मिलाकर गोश्त मैरिनेट करें। पैन में 1 खाने का चमचा तेल गरम करके मैरिनेटेड बीफ 2 से 3 मिनट या ब्राउन होने तक पकाकर पैन से निकाल दें। अब उसी पैन में मजीद तेल शामिल करके प्याज, अदरक और लहसुन स्टर फ्राई कर लें। फिर पका हुआ बीफ और बीफ स्टॉक शामिल करके पकने दें। कॉर्नफ्लावर में पानी मिलाकर सॉस गाढ़ी करें। सर्विंग डिश में निकालें और कटी हरी प्याज से गार्निश करके चावलों के साथ सर्व कर दें।
चॉक बार्स, अज्जा, वनीला आइसक्रीम हस्बे ज़रूरत, चॉप डार्क चॉकलेट 1 कप, टॉपिंग के लिए क्रश्ड नट्स हस्बे ज़रूरत, स्प्रिंकल्स हस्बे ज़रूरत, वाइट चॉकलेट हस्बे ज़रूरत, क्रश्ड कैंडी पीसेस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: वनीला आइसक्रीम मोल्ड्स में डालकर या चमचे की मदद से बार्स की शक्ल देकर पॉप्सिकल स्टिक लगाकर फ्रीजर में रख दें। चॉकलेट पिघला लें। जब आइसक्रीम जम जाए तो बारी बारी सब बार्स पिघली चॉकलेट में डुबो लें। अब चॉकलेट सेट होने से पहले इस पर क्रश्ड नट्स, कुकीज और स्प्रिंकल्स डाल दें। आखिर में वाइट चॉकलेट छिड़ककर 30 मिनट या आइसक्रीम सेट होने तक फ्रीज कर दें। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मेरे ज़रा टेढ़े शेढ़े चॉकबाज रेडी हो गए हैं। व्हाट टू डू नाउ। मेरा बीफ तो पहले ही हमने बना लिया था, ठीक है, चाइनीज़ बीफ विथ वेरी नाइस प्याज एंड हरा प्याज। अच्छा, एक चीज़ मैं जब बनाती हूँ ना खाना, मुझे वेरिएशंस याद आते रहते हैं। सो चाइनीज़ खानों में 5 स्पाइस का बहुत इस्तेमाल होता है। 5 किस्म के स्पाइसेस जो आप ग्राइंड करते हैं, बॉटल भर के रखते हैं, चाइनीज़ 5 स्पाइस के नाम से भी मिलता है, वो भी आप डाल सकते हैं, जिसमें बादियान का फूल है और लौंग वगैरह है, नटमेग है, बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है, वो भी आप कर सकते हैं। बट इसमें हर चीज़ में स्पाइस डालने की ज़रूरत नहीं है। चाइनीज़ खानों में बस नमक, काली मिर्चें होती हैं और ये सॉसेस होते हैं, ठीक है, और इसमें आप वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक बार फिर आपको मैं याद दिलाती चलूँ कि मास्टर शेफ़ इज़ कमिंग, हम टीवी पे भी, मसाला टीवी पे भी, और शेफ़ सादत, शेफ़ असद मोंगा एंड शेफ़ महविश अजीज़ हैं, वो जजेस हैं इस दफ़ा। और देखते हैं कि कौन बनता है इस दफ़ा मास्टर शेफ़, कौन ताज पहनता है मास्टर शेफ़ का। 31 अक्टूबर को 9 बजे से आप देख सकते हैं हम टीवी पे और मसाला टीवी पे, 1 नवंबर शाम को 7 बजे, ठीक है, याद रखिएगा और देखिएगा ज़रूर। और मैं आपको अज्जा ज़रा बताती चलूँ कि क्या क्या थे चाइनीज़ बीफ विथ अनियन में। अंडरकट बीफ मैंने यूज़ किया था, पतला स्लाइस कर दीजिएगा। तेल मैंने ऑलिव पॉमेस ऑयल यूज़ किया था इटालिया का, और मैंने प्याज मोटी मोटी स्लाइस की थी, अदरक और लहसुन को चॉप किया था, हरा प्याज हमने गार्निश में यूज़ किया है, और सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और होइजन सॉस हमने यूज़ किया था। नहीं है कोई बात नहीं, सोया सॉस से काम चला लीजिएगा। वाइट चीनी डालिएगा या ब्राउन चीनी डालिएगा। काली मिर्चें जो थी पाउडर फॉर्म में मैंने इटालिया की यूज़ की थी। नमक मैंने नहीं यूज़ किया था। बीफ का स्टॉक अगर आपके पास हो हड्डियों का, वो यूज़ कर लीजिएगा, या फिर आप चिकन स्टॉक क्यूब आधा जितना डाल दीजिएगा। और कॉर्नफ्लावर से मैंने इसको थिकन किया था, कॉर्नफ्लावर भी इटालिया का हमने यूज़ किया था। अच्छा जी, इसके अलावा आइसक्रीम का तो कुछ भी नहीं है, इसमें कुकिंग तो कुछ था ही नहीं। ऑल यू नीड टू डू इज स्टिक्स आप ले आइएगा मार्केट से, पेपर कप्स ले लीजिएगा, वनीला आइसक्रीम उसमें भर दीजिएगा, 2 किस्म के रंग भी आप, फ्लेवर्स भी अलग अलग भी कर सकते हैं, स्टिक उसमें डाल दीजिएगा और फिर उसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद निकाल के पिघली हुई चॉकलेट के साथ उसको आप ड्रिजल करें या डिप कर दें। जैसे ही गरम गरम चॉकलेट ठंडे आइसक्रीम को लगेगा ना, वो बिल्कुल शेल सा फॉर्म हो जाएगा। ये हार्ड शेल फॉर्म हो गया है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ लाइक रेडी, ठीक है। और उसके बाद फिर ऊपर नट्स डाल दें या उसके ऊपर आप स्प्रिंकल्स डाल दें, वाइट चॉकलेट डाल दें, वॉट एवर यू लाइक। थोड़ा ज़रा नीटली मुझे करना चाहिए था, मैंने सही नहीं बनाया है। सो आई एम अ परफेक्शनिस्ट ना, तो मैं चाहती हूँ कि परफेक्ट ही हर दफ़ा बने, लेकिन कभी कभार मिस्टेक भी हो जाती है और आइसक्रीम थोड़ा सा पिघलना शुरू हो गया था। वी गॉट कोरियन ग्लास स्किन के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़, इट्स कॉल्ड स्किन वाइट राइस मिल्क फेस वॉश। अगर आप लाना चाहते हैं, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, मेरी और आपकी मुलाकात होगी अब थर्सडे एंड फ्राइडे। विनर कौन है जी आज के? ईशाल हैं कराची से, आपको मुबारक हो। और नेक्स्ट वीक 31 को यानी फ्राइडे को हमारी एनिवर्सरी है, 14 साल मुकम्मल हो जाएंगे मुझे फूड डायरीज करते हुए। कैन यू इमेजिन हाउ टाइम हैज़ फ्लोन, इट हैज़ जस्ट लिटरली फ्लोन फॉर, मुझे लगता है अभी मैं आई थी मसाला पे। एनीवेज, तो देखते हैं, कुछ प्लान करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। 4 से 5 आपने देखना है थर्सडे और फ्राइडे हमारा शो अगले हफ्ते मसाला टीवी पे लाइव 4 से 5, याद रखिएगा, ठीक है। और अब आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।